सरदार सरदार नमस्कार, हम सभी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के कलाकार हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली की तरफ से आज आपको एक कार्यक्रम दिखाएंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। जी हाँ, आज 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर 1875 में लौह पुरुष का जन्म हुआ था, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। उन्हीं की उपलब्धियां बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया था हमारे देश के लिए। लेकिन कोई भी शुभ कार्य करते तो सबसे पहले किनको याद करते हैं? गणेश जी महाराज को। हमारा गणेश जी महाराज की जय। अरे देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बाबा मोरिया रे बाबा, अगले जन्म तू कर लिया। गणपति बाबा मोरिया रे बाबा, अगले बरस तू कर लिया। गणपति बाबा मोरिया रे बाबा, अगले बरस तू चल दिया। गणपति बाबा मोरिया रे बाबा, अगले बरस तू चल दिया। देवा ओ देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, हम तुमसे बढ़कर कौन। गणपति से बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी जनता भी जनार्दन है। कुछ लोग अभी भी दूर खड़े, कुछ लोग हमारे पास आ चुके हैं। तो भैया कैसे गाना गा के, गाना गा के। अरे आओ आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ। बात चली है या भाई क्या, 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 पता चला है या भाई क्या, पता चला है या भाई क्या। नाटक होगा वाह भाई वाह, नाटक होगा वाह भाई वाह। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक। हमारे मंदिर राम और हमारे मन का जीत जोर, जय परिवर्तन का जय भले एक बार और। हमारा मंदिर राम और हमारे मन का जीत जोर, जय परिवर्तन का जय भले एक बार और। बोले अजय बनावे होली दिवाली, अजय बनावे ईद, अजय बनावे होली दिवाली, अजय बनावे ईद। तीज गाने को माया, तीज गाने को हाँ भाई, यहाँ पे मनेडेरा मोर महाराज तिल का चोट, यानी कि अपना जयपुर शहर सबसे शानदार शहर है। हाँ तो भैया साहिबान, मेहरबान, कदरदान और आज के प्यारे हिंदुस्तान। भाई जमाना बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी जमीन तो क्या भाई साहब, आसमान भी कम पड़ रहा है। लेकिन मेरा प्यारा दोस्त जिसका नाम है राजू, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये नहीं है तो आप कहे तो बुला लो मेरे दोस्त को, जोर से बोलो, बुलाओ। ठीक है, बुला लेता भैया। अरे भाई राजू, अरे आ जाओ भैया, यहाँ पे प्रोग्राम करना फटाफट। ओहो भाई साहब, आवाज से नहीं आ रहा हो तो। अरे भाई राजू, अरे तुझे तेरे पिताजी बुला रहे, आजा। नहीं आएगा। अरे राजू, तुझे तेरी माता जी बुला रही, आजा। नहीं आएगा। अरे राजू, तुझे ये बाबा बुला रहे, आजा। नहीं आएगा। अरे राजू, भाई साहब, बाप का, पिता, भाई, दोस्त, सबका जमाना चला गया। आपको पता जमाना किसका है? वाह क्या बात है। तो मतलब लुगाई के नाम से बुलाऊं?
अरे भाई राजू, तुझे तेरी लुगाई बुला रही है। अरे भाई, अरे आगे जल्दी बता, कहाँ मेरी लुगाई? क्या है मेरी लुगाई, कहाँ मेरी लुगाई? यार तुझे तेरे पिताजी बुलाए। यार पिताजी का क्या है, जमाना गया, पूजा पाठ करते हैं पिताजी। और तुझे तेरी माता जी बुलाई। अरे माता जी ने पूजा पाठ करती है, गया माता जी का भी और जमाना। पापा बुलाया। पापा पापा का भी जमाना गया। इतना सारा जमाना। हाँ। अच्छा, और लुगाई बुलाई। भाई लुगाई के नाम से मैं क्या, या भाई साहब भी आते थे, कैसे जाए? आ जाते ये तो मिस कॉल पे पहुंचते होंगे। अरे मिस कॉल में नहीं अजी कितने पहुंचे थे। हाँ बोलो। मतलब तू अपनी लुगाई से डरता है? अरे मैं क्या यार, सभी लोग अपने अपनी लुगाई से डरते। ये देख कैसे डर के बैठे हुए लुगाई से। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा आदमी है जो अपनी लुगाई से नहीं डरता। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई कौन है जो अपनी लुगाई से नहीं डरता? तेरे सामने खड़ा है मैं। तू? हाँ, तू अपनी लुगाई से नहीं डरता? नहीं डरता। 1% भी नहीं डरता? 54 भी नहीं डरता। बिल्कुल भी नहीं डरता? बिल्कुल भी डरता। क्यों भाई? क्योंकि मेरे लुगाई नहीं है। ओ साहब लुगाई नहीं है तो डरेगा कहाँ से? अच्छा बेटा जिस दिन तेरी लुगाई आएगी ना, हाँ। सबसे ज्यादा डरेगा भी तू ही। अच्छा ये बता, तू यहाँ पे करने क्या है? हाँ? हाँ, यहाँ पे करने क्या है? बुलाया नहीं यहाँ पर? भाई तू तो बोल रहे ना इतनी देर से क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या करने आया बोल? अरे मैं यहाँ पे लोगों को समझाना आया हूँ। भाई यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सबके सब समझदार है। समझदार है सब? कैसे? क्या देख, सब समझदार है। समझा रहे। और इन सब समझदारों का अध्यक्ष मैं। अच्छा तू समझदारों का अध्यक्ष? भाई इन सब समझदारों का अध्यक्ष हूँ मैं। तू? हाँ। तेरी समझदारी बता भाई। मेरी समझदारी बताऊँ? हाँ। भाई मेरी समझदारी ये है कि मैं घर में पैदा हो गया। समझदारी क्या हुई? भाई अस्पताल आने और जाने का खर्चा बताने तुम्हें। वाह, क्या समझदारी दिखाई है बेटा। अरे और मेरा छोटा भाई, हाँ, मेरा छोटा भाई मेरे से ज्यादा समझदार। तेरे से ज्यादा समझदार? मेरे से ज्यादा समझदार मेरा छोटा भाई। वो कैसे? वो पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या? हाँ यार, बड़ी समझदारी दिखाई यार। अरे मरण मौत पढ़ाई लिखाई सारे खर्चे बचा लिए। हैं? हाँ। तो यार ये तो बहुत अच्छी समझदारी है, लेकिन फिर भी अपन को लोगों को और भी कई सारी चीजें हैं जो समझानी है, बतानी है। समझानी और बतानी है। हाँ। तो मेरी बात सुन। भाई तुम लोग कल कहाँ गए थे यार? अरे फिल्म देखने। हाँ हाँ बता भाई। फिल्म देखने गए थे। फिल्म देख रहे? और फिल्म के अंदर पता है क्या है? क्या है? एक हीरो, ओ बहुत खूबसूरत, अच्छा, जिसको देखते ही शाहरुख सारी खान। लड़कियां मर जाती है। शाहरुख खान, नहीं उससे भी बढ़िया, सलमान खान, उससे भी बढ़िया, सैफ अली खान, अरे उससे भी बहुत खूबसूरत, आमिर खान, अरे बहुत ही स्पॉट है। कादर खान। हाँ? कादर खान। अच्छा हुआ हीरो नहीं है, अच्छा हीरो नहीं है क्या? कॉमेडी है वो। अच्छा अपने जमाने में तो था यार। अरे जमाने का है। अरे कौन था हीरो? हीरो कौन है? हाँ बताऊं? बताओ। तो सुन, हीरो हीरो मैं हूँ। फिर तो फिल्म फ्लॉप हुई होगी। अरे नहीं, फिल्म हिट है। अच्छा इसमें गद्दार कौन है? गद्दार भी है। कौन? अमरीश पुरी से भी खतरनाक, अच्छा तो शक्ति कपूर होगा। उससे भी बेकार। सही बेकार। हाँ तो गुलशन ग्रोवर होगा। उससे भी बेकार। तो अरे तो कौन है? अबे ऐसा मन करता उसको देखते ही घूसा मारो। देखते को समारो। हाँ इतना बेकार है वो। इतना बेकार भाई साहब विलन। हाँ तो भैया वो विलन कौन है? गद्दार कौन है? तो तू ही है। हाँ तू बातें मत कर। अरे यार तू तो नाराज हो गया। हाँ। मेरा दोस्त है। चलो भाई एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं कहानी क्यों। कहानी क्यों? भाई आज बता है क्या? आज भैया सोमवार। सोमवार तो है, तारीख कौन सी है? तारीख भैया 31 अक्टूबर। हाँ 31 अक्टूबर। भाई 31 अक्टूबर 1875 में लौह पुरुष का जन्म हुआ था। लोहा पुरुष कौन है ये भाई? अरे लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओहो तो उनको लोहा पुरुष बोलते हैं। हाँ लौह पुरुष भाई, वो जो बात कहते थे एकदम अटल रहते थे और उन्होंने पूरे देश को एकता के साथ जोड़ा। यार मेरे ऐसे समझ में नहीं आई, मुझे तू कहानी कोई बढ़िया सा कोई नाटक दिखा। एक काम करता हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ नाटक। नाटक के माध्यम से बताऊंगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या काम किए। तो चलो यार नाटक में। चल तो फिर आजा। चलो अरे भाई क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है? मार साहब कहते हैं कि किताबें हमसे खरीदो। अरे हम पढ़ाई करने आए हैं, हम स्कूल में क्यों आते हैं? पढ़ाई करने। लेकिन मार साहब कहते हैं किताबें हमसे लो, जबकि बाजार में वो किताबें आधी मूल्य में मिल रहे हैं, फिर हम उनसे क्यों ले? अरे सही कहा यार। मार साहब कितने ले रहे हैं? अरे दुगने दुगने भाई कहाँ से लाएंगे? अरे सही कह रहे हो यार। और मार साहब तो ऐसे और बोलते हैं, अगर मुझसे किताबें नहीं लोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। मेरे पिताजी गरीब किसान है और वो फीस के ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, लेकिन बाहर साहब कहते हैं क्या बोलते हैं कि मुझसे किताबें खरीदो, जबकि वो जानते हैं कि मेरे पिताजी गरीब है। अब मैं जब बाजार में आधे कीमत में किताबें मिल रही है
तो बाहर साहब से क्यों खरीदे? अरे भाई सही कहते हो यार। और मास्टर साहब तो ये और कहते हैं कि अगर मुझसे किताबें नहीं लोगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे अब यार। तुम बताओ क्या करे? अब क्या करे भाई, अगर फेल कर दिया मेरे पिताजी तो मुझे डंडे से मारे। आओ वल्लभ भाई आओ। क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? वल्लभ भाई अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। वल्लभ भाई तुम तो जानते हो कि बाजार में आधी मूल्य में किताबें मिल रही है, लेकिन माहर साहब कहते हैं कि मुझसे किताबें लो, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हम जीवन में क्या करेंगे? मार साहब हमसे दुगना रेट ले रहे हैं उन्हीं किताबों का जो आधी कीमत में। वल्लभ भाई अब तुम भी कुछ कर सकते हो, भाई कुछ तो करो। हमारी मदद करो, हमें रास्ता दिखाओ। बात तो तुम्हारी सही है और मैं करूंगा मास्टर जी से बात। आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, मुझसे पैसे मत मांगना दादा, मैं किताबें नहीं खरीद सकता। देखो सभी गरीब किसान के बच्चे हैं और मैं तुम्हारी सुविधा के लिए, परीक्षा आने वाली है उसके लिए मैंने किताबें खरीद के रख ली। अब तुम सभी लोग मुझसे किताबें खरीदो और क्या करोगे उसके बाद? क्या परीक्षा में पास हो जाओगे। गुरुजी लेकिन आप तो गुरुजी आपने किताबें खरीदी वो बहुत अच्छी बात है, मगर जो किताबें मार्केट में आधे दाम में मिल रही है उनको आप दुगने दाम में बेच रहे हो, ये गलत बात है। भाई ये मेरी किताब है, मैंने खरीदी है, अब मैं इसे दुगने दाम में बेचूं या चौगने दाम में बेचूं, इसमें मेरी बात है। तुम कौन हो तो बोलने वाले? नहीं गुरुजी ये गलत बात है और हम आपकी किताबें नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। हम इस बात का विरोध करेंगे। मतलब वल्लभ मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा। वल्लभ भाई मेरी बात सुनो, तुम सबको फेल कर दूंगा और वल्लभ तुमको पास ही नहीं होने दूंगा कभी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अन्याय को, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अन्याय को, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अन्याय को, नहीं सहेंगे। अबे राजा भाई काजू भाई देखा तूने? अरे वाह यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बढ़िया बढ़िया काम करा। अरे बहुत बढ़िया काम किया भाई। मतलब स्कूल टाइम से ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। कहीं पर भी कोई भी गलत काम होता था तो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे वल्लभ भाई पटेल। मतलब स्कूल के बच्चों के अधिकारों के लिए भी लड़े। अब बच्चों के अधिकार से ही लड़ते लड़ते वो एक बार उन्होंने फिर शुरू किया किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, हाँ भाई, किसानों के साथ पूरे लोग डबल लगान वसूल कर रहे थे तो उनका साथ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अंग्रेजी सरकार जो हमारे पर हुकूमत करते थे, जो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ भी लड़े, उनके खिलाफ भी लड़े और गोरिया सरकार से उन्होंने लड़के जवाब दिया और उनको हराया है। तो कैसे करा? चले आओ। सारी फसल बर्बाद हो गई भाई, सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे काकी फसल खराब, अब ऐसी फसलें क्या करें? अरे काकी तुम्हें क्या हो गया? हो रही हो मेरी काकी? काकी भी कभी कौन है? काका है वो शांति है मेरी घरानी है। तो पहले बताओ ना, एक तो बताओ फसल खराब होगी, अब हम करें क्या? बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद करेगा? काकी तुम ही बताओ, हमारी मदद कौन करेगा? यार एक काम करते, हम बाबू के पास चलते। बाबू के पास बाबू चलो चलो बाबू के पास चलो, बाबू के पास। बाबू नहीं आ रहे। बाबू बाबू अरे अरे शांत हो भाई जाओ, तू जरा सा पीछे। शांत हो जाओ। बाबू क्या बात है? अरे क्या बात है? बाबू हम सभी किसान हैं, कितनी मेहनत करके हम खेती बाड़ी करते हैं और पता है इस बार गोरे लोग हमारे से डबल यानी दुगना लगान मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें? अरे अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार, मैं मानता हूँ दुगना लगान वसूल कर रही है, लेकिन मैं अहिंसावादी हूँ, हिंसावादी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ एक आंदोलन शुरू करो। अरे तो इस आंदोलन में हमारा साथ देगा कौन? तुम्हारा इस आंदोलन में साथ देगा वल्लभ भाई। वल्लभ भाई, वल्लभ भाई, वल्लभ भाई तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वल्लभ तुम इनकी मदद करो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, सत्याग्रह करो। मैं दूसरे आंदोलन की तैयारी करता हूँ। ठीक है? ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। वल्लभ भाई हमें बचा लीजिए वल्लभ भाई। अगर आप लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर आप इस बार दुगना लगान नहीं देंगे तो आइए मेरे साथ, मैं करूँगा गोरे सरकार से बात। वल्लभ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वल्लभ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वल्लभ भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वल्लभ भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शांति तुझे जरा बीच में। हमें गोरे साहब से मिलना है। साहब अभी बिजी है, बोला ना, बिजी है। जाओ यहाँ से, जाकर कहिए उनसे वल्लभ भाई।
क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले सरकार इस बार हम आपको दुगना लगा नहीं देंगे। जो मैं लगाया माफ नहीं होगा। किसान हमारे खेती हमारी मजदूरी हमारी आपको दुगना लगा हम क्यों देंगे? माफ नहीं होगा। 2024 लगान माफ करो। हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे, आप तैयार हो जाइए। आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। ब्रिटिश सरकार, 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 ब्रिटिश सरकार। सुनो यार, ब्रिटिश सरकार ने तो हमारी बात नहीं सुनी। वल्लभ 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 भाई क्या हो वल्लभ भाई? वल्लभ भाई सबसे पीछे खड़े वल्लभ भाई, तेरा आंदोलन तो हमने किया, हमें बाढ़ डोली आंदोलन भी करना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग जीत पाएंगे और ये कोरी सरकार को हरा पाएंगे। हमें बाढ़ डोली आंदोलन करना पड़ेगा। बाढ़ डोली आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाढ़ डोली आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम धरने पे बैठेंगे। हाँ भाई राजू, अरे कहाँ गए राजू? यानी कि भाई किसानों के हित के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई और लड़ी और उनको बाहर भेजा। भाई मेरी बात सुन, जैसे ही वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन बाढ़ डोली आंदोलन किया, उसके बाद बापू ने, महात्मा गांधी ने उनको एक उपाधि दी। क्या? सरदार की उपाधि। सरदार, इसका मतलब क्या होता है भाई? सरदार का मतलब होता है जो सभी को एक साथ लेके चले। कोई भी एक समूह होता है, उसके अंदर किसी एक को सरदार बनाया जाता है, तो उसके अंदर सरदार बनाया गया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मतलब पूरे देश के सरदार बने। तो उसी के साथ उनको बताया गया। तो चले भाई आगे, उनको उपाधि कैसे मिली? कैसे मिली? चलो 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 चलो। अरे वल्लभ, ये बताओ, बारडोली आंदोलन सफल तो रहा? जी बापू, बारडोली आंदोलन बिल्कुल सफल रहा। अंग्रेजी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। बिल्कुल बापू। ठीक है वल्लभ भाई, आज से मैं तुम्हें सरदार की उपाधि देता हूँ। जी बापू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। विषय में तुम्हें सभी अब वल्लभ भाई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाओगे। ठीक है? जी बापू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, हाँ भाई जिंदाबाद। राजू, हाँ भाई राजू, देखा तुमने? देखा भाई। तो किस तरीके से महात्मा गांधी यानी कि हमारे बापू ने उनको सरदार की उपाधि दी और तब से ही उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अगर किसी भी आंदोलन में खड़े हो जाते थे तो लोहे की तरह डट के खड़े रहते थे और अपनी जीत हासिल करके ही वहाँ से हटते थे। हाँ, तो भाई आप और उन्होंने क्या काम किया? हाँ महिला सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई। हाँ, उनको हक दिलाया, छूत के भेदभाव को हटाया, जातिवादी को खत्म किया, ऊंच नीच को खत्म किया और भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, शराब का सेवन बंद किया, अंग्रेजों को भारत से भगाया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो आप सभी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। तो भाई अपने सामने खड़ी है जनता प्यारी। अब इन लोगों की समझने की बारी। अब ये लोग भी समझदार कहलाएंगे जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्तों पे चलेंगे और सबको एकजुट रखेंगे और जातिवाद को खत्म करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो भाई अपने क्या कहेंगे? सबको राम राम है, सबको सलाम है, सबको राम राम है, सबको सलाम है। अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम है, अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम है। सबको राम राम है, सबको सलाम है, सबको राम राम है, सबको सलाम है। सबको राम राम है, सबको सलाम है।
संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से क्यूरियो संस्था के कलाकार हम सभी ने आपके सामने प्रस्तुति दी है वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अंदर। तो आप सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उनके ही रास्ते पे चले, एकता को आगे बढ़ाएं। पुरुष कहलाता